हेलो स्टूडेंट, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं जो यूपी बोर्ड से पेपर देंगे इस बार, आज मैं उन लोगों के लिए हिंदी गद्य के विकास पर आधारित जो 5 नंबर के प्रश्न बोर्ड के पेपर में आते हैं उन पर मैं चर्चा करूंगी। इस वाले हिंदी गद्य के विकास के टॉपिक से आप लोगों के 5 नंबर क्लियर होंगे। आइए देखते हैं विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। तो जो सबसे पहली विधा है और उसके रचनाकार कौन है, उन पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो इस टॉपिक से आपको क्लियरली मिलेंगे। विधा खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। इसके रचनाकार हैं जटमल। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है और इसके राइटर गोपाल चंद गिरधरदास है। अगली हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके राइटर लालाश्री नवाजदास है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। इसके राइटर किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत सरयू पार की यात्रा है, जिसके राइटर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आगे विभिन्न विधाओं की प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचना। अब भारतीय युग के हम जो निबंध हैं और निबंधकार हैं उन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। भारतीय युग के प्रसिद्ध निबंधकार जो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं, जिनका निबंध है धोखा। दूसरे जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं और इनका निबंध है राजा और प्रजा। भारतीय युग के जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं उन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। उपन्यासकार हैं लालाश्री नवाजदास, जिनका उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसे हमने प्रथम उपन्यास के रूप में भी देखा है। बालकृष्ण भट्ट, इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। अगला निबंध है जो द्विवेदी युग के निबंध है ये, और निबंधकार पहला है माधव प्रसाद मिश्र। इनका निबंध है माधव मिश्र निबंधमाला। दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा ग्लोरी। इनका निबंध है कछुआ धर्म। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी, ये इम्पोर्टेंट है। अगला द्विवेदी युग के जो उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री। इनका उपन्यास है चंद्रकांता। ये बहुत फेमस है, इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। दूसरे हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है तारा। शुक्ल युग के या इसी का दूसरा नाम है छायावादी युग। इस युग के प्रसिद्ध निबंध देखेंगे। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका निबंध है चिंतामणि। ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि है गुलाब राय। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है ठलुआ क्लब। छायावादी युग के प्रसिद्ध उपन्यास और उपन्यासकार देखेंगे। लेखक है प्रेमचंद। इनका उपन्यास है गबन। ये इंपॉर्टेंट है। अगले हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इनका उपन्यास है आत्मदाह। अगला है शुक्लोत्तर युग, जिसका दूसरा नाम है छायावादोत्तर युग। इस युग के निबंध देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है कल्पलता। अगले हैं जयनंद कुमार, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास है जड़ की बात। ये उपन्यास नहीं, निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो प्रसिद्ध निबंध है वो कल्पलता है और जयनंद कुमार का जो प्रसिद्ध निबंध है वो जड़ की बात है। तो कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का इंपॉर्टेंट है। अब उपन्यास देखेंगे इसी शुक्लोत्तर युग के या छायावादोत्तर युग के। जो छायावाद के बाद युग आता है उसको हम छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं। उपन्यासकार प्रसिद्ध यशपाल। इनका उपन्यास है झूठा सस। दूसरा है भगवती चरण वर्मा, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। अगले भारतीय युग की प्रसिद्ध कहानी। पहले लेखक है अंबिका दत्त व्यास। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है कथा कुसुम कलिका। अगले है चंडी प्रसाद सिंह। इनकी प्रसिद्ध कहानी है हास्य रतन। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय युग के प्रसिद्ध नाटक और नाटककार देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है वो नील देवी है और बालकृष्ण भट्ट का जो नाटक है नल दमयंती स्वयंवर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग की कहानी देखेंगे। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना और विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन। नाटक देखेंगे अब द्विवेदी युग के। नाटक में लक्ष्मी प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है उर्वशी और शिवनंदन सहाय का है सुदामा। शुक्ल युग, जिसी का दूसरा नाम है छायावादी युग, प्रसिद्ध कहानी देखेंगे और कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है। और प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। ये भी इंपॉर्टेंट है। नाटक देखेंगे छायावादी युग के।
जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है प्रतिशोध। अगला छायावादोत्तर युग और इसी को हम कहेंगे शुक्लोत्तर युग। इस युग की कहानी देखेंगे और कहानीकार प्रसिद्ध कहानीकार है इलाचंद जोशी, जिनकी कहानी का नाम है आहुति। राजेंद्र देव की कहानी का नाम है प्रतीक्षा। शुक्लोत्तर युग के नाटक देखेंगे। उपेन्द्र नाथ अस का नाटक है जय पराजय और विष्णु प्रभाकर का नाटक है कुहासा और किरण, तो ये इंपॉर्टेंट है। गद्य की अन्य विधाएं देखेंगे। संस्मरण किसने लिखा हुआ है? महादेवी वर्मा ने और राम वृक्ष बेनीपुरी ने। इनके संस्मरण का नाम है महादेवी वर्मा के पद के साथ ही, ये इंपॉर्टेंट है। और राम वृक्ष बेनीपुरी के जो संस्मरण उनका नाम है जंजीरें और दीवार। रेखा चित्र देखेंगे। रेखा चित्र प्रसिद्ध रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी और महादेव वर्मा ने लिखे हुए। राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है माटी की मूर्तें और महादेव वर्मा का है अतीत के चलते, ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टाज रांगे राघव धर्मवीर भारती लिखे हुए। रांगे राघव का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, ये इंपॉर्टेंट है। और धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है अकाल की छाया। अगला है गद्य का राय कृष्णदास का गद्य काव्य है साधना, ये इंपॉर्टेंट है। और वियोगी हरि का गद्य काव्य है तरंगड़ी। अगली आत्मकथा। आत्मकथा गुलाब राय यशपाल की देखेंगे। गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलता है, ये इंपॉर्टेंट है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। अगली भेंट वार्ता लक्ष्मी चंद्र जैन की भेंट वार्ता और राजेंद्र यादव की देखेंगे। लक्ष्मी चंद्र जैन की भेंट वार्ता भगवान महावीर एक इंटरव्यू और राजेंद्र यादव की चेखव एक इंटरव्यू। जीवनी अमृत राय की जीवनी कलम का सिपाही, ये इंपॉर्टेंट है। और विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी है आवारा मसीहा, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमने गद्य पर आधारित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उन पर आज में चर्चा की है। ये हिंदी की जो गद्य का विकास के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है।